हेलो व्यूअर्स। हाय, मुझे इतने समय तक खेलने के लिए धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है ट्यूटोरियल से आप कुछ सीखे भी होंगे। एंड आज गवर्नमेंट इट इज़ द लास्ट ट्यूटोरियल फॉर नोटपैड। एंड अगर आपकी कोई भी जानकर कोई भी आपके सवाल या क्वेश्चन कुछ होते हैं तो आप वो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा नोटपैड पे। तो आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे नीचे कमेंट्स पे, आपके जो भी सवाल हैं लिख दीजिएगा, उससे रिलेटेड आंसर मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप चाहें तो वो मेरे ईमेल पे भी भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन। मेरा ईमेल एड्रेस है rashkapoor.18@gmail.com। आप चाहें तो इससे भी अपने क्वेश्चंस मेल के जरिए भेज सकते हैं। आप चाहें तो मुझे टॉपिक्स भी बता सकते आप चाहें तो मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं। जिन जिन टॉपिक्स पे आप चाहें ट्यूटोरियल्स, जैसे जनरल टॉपिक्स हो गए, वर्ड पैड, XML, HTML, इन सबको हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो चलिए हम नोटपैड की बात करते हैं आगे। तो हमने पिछले में हमने इन पांचों चीज़ों की बात कर ली थी। हमने स्टेटस बार की भी बात कर ली। हमारे पास अब आखिरी जो बचा है राइट क्लिक में हम जो ऑप्शन देखते हैं, एक अनडू का ऑप्शन है, कंट्रोल ऑल तक के ऑप्शन हम अपने एडिट में देख चुके हैं। सेलेक्ट ऑल तक के ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बचते हैं वो होते हैं सबसे पहले राइट टू लेफ्ट रीडिंग ऑर्डर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये सब कुछ जो लेफ्ट साइड में था अभी राइट साइड में चला गया। जो फुल स्टॉप था इसकी जगह यहाँ पे आ चुका है। और आप अगर इसमें कुछ टाइप करते हैं आगे कि, तो देखिए वो इस तरह चला गया। एक्चुअली सेंटेंस इस तरह चला, दिस इज माई न्यू ट्यूटोरियल। मैं जैसे इसे मिटाया ये यहाँ पे आ गया। यानी ये सेपरेशन का फुल स्टॉप था। जो मैं फिर से अगर दिखाता हूँ तो ये देखिए फुल स्टॉप मैंने यहाँ पे लिखा, फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया है। ये दो सेंटेंसेस को सेपरेट कर रहा है ये फुल स्टॉप। बाकी अगर मैं इस वापस मिटा देता हूँ तो देखिए फुल स्टॉप वापस आ गया। उसी तरीके से अगर हम कोई और चीज़ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है। हम अगर कहीं कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड लिखते हैं, जो भी एंड सिंबल्स होंगे, मान लीजिए मैंने लिखा माय नेम इज TISH ब्रश, ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए AMBU कॉम्प्लेक्स। देखिए तो ये इसे राइट टू लेफ्ट रीडिंग के फॉर्म में ले आता है। जबकि हम इसे अगर वापस राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट करें, कंट्रोल ए, माफ कीजिएगा, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे मैं राइट टू लेफ्ट मैं अगर डी सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए नॉर्मल में आ गया। मैंने लिखा था माई नेम इज ब्रश, ब्रैकेट में लिखा था अम्बुज। मैं इसे अगर वापस राइट टू लेफ्ट रीडिंग में करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से आ जाता है। तो राइट टू लेफ्ट रीडिंग में ये हमारा एनक्रिप्शन के काम में आ सकता है, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे उर्दू हो गई उसमें टाइपिंग है, या फिर और दूसरी लैंग्वेजेस अरबिक है और जिनमें राइट टू लेफ्ट टाइपिंग होती है तो इसमें काम में आता है। तो हम जैसे इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश में हम लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, इसलिए इसे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शो यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर्स। देखिए हमने जैसे इसे सेलेक्ट किया तो देखते हैं, देखिए ये अब सेलेक्टेड है। अब इसके बाद अगर हम कोई यूनिकोड कैरेक्टर्स हम टाइप करते हैं, जैसे यूनिकोड कैरेक्टर्स यहाँ पे इस समय मेरे पास हम जनरली यूनिकोड कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करते। तो एक सेकेंड, मैं जैसे इसे राइट से लेफ्ट में लेके जाता हूँ और फिर नहीं, इससे भी यूनिकोड कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स का अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स जैसे हो गए हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर्स का यानी यूनिकोड में रखा है। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको फॉर्मेट्स बताऊं तो हम फॉर्मेट्स के लिए आप नोटपैड प्लस प्लस खोल सकते हैं। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो नोटपैड प्लस प्लस से हम कुछ कोड्स के बारे में देखते हैं। नोटपैड का एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, पर ये है नहीं। ये रिएक्ट टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मैंने कुछ HTML और CSS फाइल बनाई थी। और एनकोडिंग का एक तरीका है यूनिकोड। ये देखिए, तो ये रहे कुछ कोड्स। तो ये यूनिकोड्स हैं हमारे, और भी कई तरीके के कोड्स होते हैं। तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे शो होंगे अगर आप उन्हें टाइपिंग में यूज़ में लेते हैं। आप उन्हें अगर टेक्निकल टाइपिंग, जैसे आप HTML CSS एटसेट्रा में टाइपिंग करें तो यूनिकोड कैरेक्टर्स आप अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए।
इस कंडीशन में। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर्स। हम कंट्रोल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे, अब यूनिकोडिंग की बात करें तो हम उन्हें कंट्रोल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने PDF यहाँ पे यूज़ करना है, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे जो दे रखे हैं, देखिए इसमें ये दे रखा है, ये यूनिट सेपरेटर है, जो यूनिट्स को अलग अलग कर रहा है। हम अगर यूनिट्स का यूज़ करें तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे काम आएगा। नॉमिनल डिजिट शेप्स, डिजिट्स की शेप के हिसाब से डिसाइड करनी है, 0 बिट जॉइनर, ये सारे। तो अगर हम यूनिकोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको यूनिकोड के सैम्पल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक करिएगा, मुझे सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। जाते हैं टेस्ट में, ट्यूटोरियल्स में नहीं है, ट्यूटोरियल्स में नहीं, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर है। और इस बात से तो मैं लगी कहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और अगर शायद यहाँ पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना ढूंढने बहुत टाइम लगने वाला है। चलिए, जब तक मैं आपको मैं ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर का बता चुका हूँ कि मैं कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने एक खोल रखा था नोटपैड, हाँ ये देखिए, इसमें रीड मी टेक्स्ट। मुझे इस समय यूनिकोड कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, तो मैं आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स का की डिटेल जस्ट इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दे दूँगा। माफ़ कीजिएगा, मैं प्रॉमिस किया था कि आपको इसमें ये लास्ट ट्यूटोरियल होगा, बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताना पड़ेगा। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स की डिटेल मैं उसमें दे दूँगा। बाकी आता है ओपन IME। IME क्या होता है? IME आप पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आप क्लोज IME का ऑप्शन आ गया। अगर आप जैपनीज़ में टाइप करना चाहते हैं तो जैसे हमने पढ़ा कि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं इंग्लिश में इस फॉर्मेट में, अगर आप उसमें जाते हैं, उर्दू अरबिक इन सब में आते हैं, उसमें यूँ राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। अब उसी तरीके से जैपनीज़ में स्ट्रेट लिखा जाता है, वो ऊपर से नीचे लिखते हैं यूँ। अब यूँ लिखने के लिए हमें IME का यूज़ करना पड़ता है। जब हम ओपन IME करते हैं तब हम जैपनीज़ में टाइप कर सकते हैं। तो मेरा कीबोर्ड तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जिसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कीबोर्ड है, और जनरल जो कीबोर्ड आता है, तो इसमें जैपनीज़ कैरेक्टर्स नहीं है। आप अगर जैपनीज़ में टाइप करेंगे तो आपको IME ओपन करना पड़ेगा, और जब आप अगर जैपनीज़ में टाइप करना बंद करना चाहते हैं तो क्लोज IME पर क्लिक कर दिया, तो आप जैपनीज़ में टाइप नहीं कर पाएंगे। नीचे है रीकन्वर्जन का ऑप्शन। अगर आपने कुछ IME में लिखा है, अगर आपने कुछ भी ओपन IME करके जैपनीज़ में टाइप किया है, कुछ वर्ड्स को आपने टाइप किया है जैपनीज़ में, जैसे मान लीजिए मैं जैपनीज़ में CRASH लिखा है, तो मैंने CRASH इन कीज़ को दबाया है, जिससे जैपनीज़ में कुछ आया है। तो अगर मैं रीकन्वर्जन पर क्लिक करूँगा तो वो कैरेक्टर्स वापस CRASH में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैपनीज़ में मान लीजिए इसका कोई भी साइन हो तो वापस CRASH में कन्वर्ट हो जाए। Thank you guys for watching. I thought this would be the last tutorial, but ये यूनिकोड कैरेक्टर्स में मेरे को अटका दिया, तो ये मेरे पास इसका एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको जस्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कुछ ही 1 से 2 मिनट का होगा उसमें मैं आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स दिखा दूँगा। Thank you for watching, and if you like this tutorial then subscribe, then please यहाँ पे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। लाइक बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो। और अगर और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसा आपको बातें बताते। थैंक यू, गुड बाय।